अकबर के साले की सबसे बड़ी साजिश और बीरबल की चतुराई। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में उस दिन बहुत रौनक थी। महल के बाग में गुलाब खिले थे, सोने के झूमर झिलमिला रहे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल उनके पास मुस्कुराते हुए दरबार संभाल रहे थे। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, आपके साले हकीम खान लाहौर से लौट आए हैं। अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे मेरे प्यारे साले साहब, उन्हें अंदर बुलाओ, बहुत दिनों बाद मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर में अकबर के साले हकीम खान आलीशान पोशाक में दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ और चमक रहा था, चालाकी की। उन्होंने अकबर को झुककर सलाम किया। जहांपनाह, आपके दरबार का जलवा तो आसमान तक पहुंच गया है। मुझे भी गर्व है कि मैं आपका रिश्तेदार हूं। अकबर ने हंसकर गले लगाया। अरे छोड़ो रिश्ते की बातें, अब तो दरबार में तुम्हारे आने से 4 चांद लग गए हैं। बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें साले साहब की मुस्कान में कुछ अजीब लगा। रात को दरबार खत्म होने के बाद साले साहब अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनका सेवक बोला, हुजूर, लगता है बादशाह आपसे बहुत खुश है। हकीम खान हंसे। मुझे अकबर से खुश रहना नहीं, अकबर बनना है। जब तक ये बीरबल है, मैं अकबर का खास नहीं बन सकता। सेवक डर गया। हुजूर, बीरबल से टकराना आग से खेलना है। हकीम खान ने कहा, मुझे पता है, इस बार मैं बीरबल को ऐसी साजिश में फंसाऊंगा कि बादशाह खुद उसे दरबार से निकाल देंगे। उन्होंने एक चाल सोची। अगर बीरबल पर चोरी या विश्वासघात का इल्जाम लगा दूं, तो वो बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन हकीम खान दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, कल रात मेरी कोठरी से एक बेशकीमती नीलम की अंगूठी गायब हो गई। अकबर चौंके। क्या, इतनी सुरक्षा के बावजूद चोरी? हकीम खान बोले, जी हां, और मुझे शक है किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति पर। फिर धीमे स्वर में बोले, मुझे लगता है वो बीरबल है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल, तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? हकीम खान बोले, जहांपनाह, मैंने रात को बीरबल को उसी गलियारे में देखा था जहां मेरा कमरा है। बीरबल हैरान थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। जहांपनाह, मैं तो दरबार के दस्तावेज देखने गया था, पर अब लगता है किसी और की नीयत दस्तावेजों पर नहीं, मुझ पर है। अकबर ने कहा, सच सामने आना ही चाहिए। 3 दिन में बीरबल अपनी बेगुनाही साबित करें, वरना उन्हें दरबार से निकाला जाएगा। बीरबल ने 3 दिन का समय मांगा और कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी देखकर दरबारियों को लगा कि शायद वो डर गए हैं, पर बीरबल के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेवक से कहा, रात को जब महल सो जाए तो साले साहब के कमरे के बाहर एक खाली बर्तन रख देना, लेकिन उसमें हल्की मिट्टी डाल देना। सेवक बोला, जी हुजूर, लेकिन इसका क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी चोर की पहचान आवाज से होती है, सबूत से नहीं। रात के तीसरे पहर बीरबल ने महल के पहरेदारों को बदलवा दिया। सन्नाटा छाया था। साले साहब अपने कमरे में करवटें बदल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बीरबल सच में कुछ न कर बैठे। तभी उनके सेवक ने कहा, हुजूर, बीरबल महल में घूम रहे हैं, शायद बदला लेने आए हैं। हकीम खान का चेहरा पीला पड़ गया। वे धीरे से उठे और कमरे के बाहर झांकने लगे, और तभी धड़ाम, उनका पैर बीरबल के रखे बर्तन पर पड़ा और मिट्टी फैल गई। आवाज सुनते ही पहरेदार भागे और देखा, हकीम खान के पैरों में मिट्टी लगी है और उनके वस्त्र के अंदर कुछ छिपा है। जैसे ही उन्होंने वस्त्र हिलाया, वही नीलम की अंगूठी नीचे गिर गई। सुबह दरबार सजा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या सबूत है अपनी बेगुनाही का? बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, सबूत खुद आपके साले साहब लेकर आए हैं। सैनिकों ने हकीम खान को दरबार में लाया। उनके पैरों में मिट्टी, कपड़ों में गंदगी
और हाथ में वही अंगूठी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, "ये क्या है हकीम खान?" हकीम खान बड़बड़ाने लगे, वो मैं तो देखना चाहता था कि बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये साजिश थी। अंगूठी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि साले साहब ने खुद छिपाई थी ताकि मुझ पर इल्जाम लगे। पर जैसे ही इन्हें डर लगा कि मैं पलटवार करूंगा, ये खुद जाल में फंस गए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल था। "हकीम खान, तुमने रिश्ते की आड़ में धोखा दिया। राज्य से निर्वासित किया जाता है तुम्हें।" जब दरबार खत्म हुआ, अकबर ने बीरबल से पूछा, "बीरबल, तूने कैसे पहचाना कि वही साजिश कर रहा है?" बीरबल हंसते हुए बोले, "जहांपनाह, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करे और आंखों में चमक लाए, वो या तो बहुत बड़ा दोस्त होता है या बहुत बड़ा धोखेबाज। मैंने तो बस उसकी आंखों की चमक पहचान ली।" अकबर हंस पड़े। "तू वाकई आंखों से पढ़ता है, बीरबल।" बीरबल बोले, "जहांपनाह, मेरी किताबें इंसान के चेहरे हैं और मैं उन्हें रोज पढ़ता हूं।" उस दिन दरबार में हंसी गूंज उठी। सब दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, "बीरबल, तेरी समझदारी ने न सिर्फ मुझे धोखे से बचाया, बल्कि रिश्तों के नकली नकाब भी हटा दिए।" बीरबल झुककर बोले, "जहांपनाह, रिश्ते आंखों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। पर जब रिश्ते में लालच घुस जाए, तो वो साजिश बन जाते हैं।" अकबर ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, "बीरबल को 100 अशरफिया और शाही खिताब फर्जंद हिकमत दिया जाए।" पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा और बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का कोई रिश्ता नहीं होता, पर रिश्ता बचाने के लिए बुद्धि जरूरी होती है। मोरल, सीख, साजिश चाहे रिश्ते की हो या राजनीति की, उसका अंत हमेशा सच्चाई से होता है। बीरबल ने सिखाया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, और जब भरोसे की दीवार गिर जाए, तो सिर्फ चतुराई ही सच्चाई को बचा सकती है। बीरबल और वो चोर जो अपने ही घर में फंस गया। एक सुबह फतेहपुर सीकरी के दरबार में अफरातफरी मची थी। एक एक करके व्यापारी, सैनिक और नागरिक बादशाह अकबर के सामने आ रहे थे। किसी ने कहा, "जहांपनाह, मेरे घर से गहने चोरी हो गए।" दूसरा बोला, "मेरे दुकान से रात भर में अनाज गायब हो गया।" तीसरा चिल्लाया, "मेरे तो पूरे सोने के सिक्के ले गया कोई।" अकबर गुस्से से बोला, "क्या हमारी राजधानी में चोरों का राज चल रहा है? पहरेदार कहाँ है?" सिपाहियों ने सिर झुका लिया। अकबर दहाड़े, "आज शाम तक अगर कोई सुराग न मिला तो सबको सजा मिलेगी।" इसी बीच बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। "जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक तरीका आजमा सकता हूं।" अकबर बोले, "बीरबल, अब तुम्ही पर भरोसा है।" बीरबल ने रात को सिपाहियों को बुलाया और बोला, "इस चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर से ज्यादा चालाक बनना होगा।" उन्होंने आदेश दिया। शहर में ऐलान करा दो कि बादशाह अकबर ने जादुई डंडा मंगवाया है, जो छूते ही चोर बोल उठेगा। सिपाही हैरान, "मगर ऐसा डंडा तो सच में नहीं है।" बीरबल मुस्कुराए, "जरूरत भी नहीं, चोर को बस डर दिखाना है।" अगली सुबह पूरे शहर में शोर था। बीरबल का जादुई डंडा आ गया। जो चोर इसे छुएगा, खुद ही कबूल करेगा। दूसरे दिन दरबार में सब बुलाए गए, जिनके घर चोरी हुई थी और जो शक के घेरे में थे। 20 से अधिक आदमी पंक्ति में खड़े थे। बीरबल के हाथ में लंबा बांस का डंडा था, जिस पर लाल कपड़ा लिपटा था। बीरबल बोले, "जिसने चोरी की होगी, जैसे ही ये डंडा छुएगा, उस पर निशान आ जाएगा।" अब सब बारी बारी से छुए। एक एक कर सबने छुआ। सब सामान्य लग रहे थे, लेकिन बीरबल की आंखें एक व्यक्ति पर टिक गई। एक व्यापारी जैसा सजीला आदमी, चेहरे पर नकली आत्मविश्वास, पर माथे पर पसीना। सभी के छू लेने के बाद बीरबल ने कहा, "अब सब पीछे हटे।" फिर उन्होंने हंसकर कहा, "अब सच्चाई जानने का वक्त है।"
उन्होंने सभी के डंडे को छूने वाली उंगलियां देखी। फिर बोले, चोर वही है जिसकी उंगलियों पर सुगंध नहीं है। दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल बोले, मैंने डंडे पर सुगंधी लगाई थी। सबने डंडा छुआ, पर असली चोर डर के मारे डंडा छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। सबकी निगाहें उस व्यापारी पर गई। वो पसीने में भीग गया और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। अकबर बोले, तू व्यापारी है या ठग? वो बोला, जहांपना, मेरा नाम सुल्तानमल है। मैं पहले बहुत अमीर था, पर जुए में सब गवा दिया। लोगों से उधार लिया, पर चुका नहीं पाया। एक रात मैंने चोरी करने का सोच लिया। अकबर बोले, तो तू दूसरों के घर में चोरी करने गया? सुल्तानमल रोते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैंने अपनी गलती छिपाने के लिए सबका शक दूर करने को अपने ही घर में चोरी का नाटक कर दिया। बीरबल मुस्कुराए। इसलिए तो कहते हैं, झूठ ऐसा जाल बुनता है जिसमें इंसान खुद फंस जाता है। अकबर बोले, कैसे पकड़ा तुमने बीरबल? बीरबल बोले, जहांपना, असली चोर हमेशा ज्यादा सावधान रहता है। जब सब डर रहे थे, वो व्यक्ति दिखावटी बहादुरी दिखा रहा था, और जब सबने डंडा छुआ, उसने झूठ-मूठ हवा में हाथ लगाया। अकबर बोले, वाह बीरबल, ये तो कमाल कर दिया तुमने। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस शहर में चोर पकड़ना आसान नहीं, लेकिन झूठ पकड़ना हमेशा आसान होता है। बस आंखें खुली रखनी पड़ती है। उन्होंने दरबार में कहा, सुल्तानमल ने चोरी दूसरों के घर नहीं की, पर अपने चरित्र की चोरी जरूर की। जब इंसान अपनी सच्चाई खो देता है, तब सबसे बड़ा अपराध। अकबर कुछ देर सोच में रहे, फिर बोले, बीरबल, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, पर सुधार का मौका भी। उन्होंने कहा, सुल्तानमल, तुझे 1 साल के लिए नगर की अनाजशाला में काम करना होगा। तू मेहनत से अपनी साख वापस पा सकता है। सुल्तानमल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं वादा करता हूं, अब ईमान से जीऊंगा। जब सुल्तानमल चला गया, तो दरबार में चर्चा छिड़ गई। एक दरबारी बोला, बीरबल, आपने तो बिना जादू, बिना हथियार चोर पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां शब्दों में बुद्धि हो, वहां जादू की जरूरत नहीं होती। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची चालाकी अच्छाई के लिए होनी चाहिए, बुराई के लिए नहीं। रात को अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, ये इंसान कितना अजीब है। कभी सच्चाई से भागता है, तो कभी झूठ में खुद फंस जाता है। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, झूठ इंसान को एक पल के लिए बचा लेता है, पर हमेशा के लिए बांध देता है। सच्चाई भले तकलीफ दे, लेकिन वही मुक्ति देती है। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, आज तुमने न सिर्फ चोर पकड़ा, बल्कि सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया। अगले दिन अकबर ने आदेश जारी किया, आज से कोई भी नागरिक अगर गलती करे, तो उसे मौका मिलेगा कि वो खुद कबूल करे। जो स्वीकार करेगा, उसे दया मिलेगी। दरबार में सबने तालियां बजाई। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यही असली न्याय है, जहां डर नहीं, सुधार की गुंजाइश हो। मोरल, सीख, झूठ का रास्ता हमेशा छोटा होता है, पर सच्चाई का रास्ता लंबा होकर भी सही मंजिल तक पहुंचता है। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा इंसान होता है, और जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद के ही जाल में फंस जाता है। बीरबल ने सिखाया कि बुद्धि तब महान है जब वो इंसानियत की रक्षा करे। बीरबल और झूठा मुकदमा गधे की गवाही। दिल्ली का सूरज उस दिन कुछ ज्यादा ही तमतमाया हुआ था। लाल किले के ऊंचे बुर्जों पर से हल्की धूप झिलमिला रही थी, और अकबर का दरबार हमेशा की तरह शोर, हंसी और विवाद से भरा हुआ था। सैकड़ों दरबारी कतार में खड़े थे। कोई अपनी शिकायत लेकर आया था, कोई अपनी तारीफ करवाने, और कुछ तो बस बीरबल की बात सुनने ही चले आए थे। उस दिन दरबार का माहौल बड़ा ही विचित्र था। अकबर का मूड बहुत अच्छा था।
और वो बीरबल के लिए नई चुनौती ढूंढ रहे थे। तभी दरबार के द्वारपाल ने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, दरबार में एक किसान अपनी अजीब शिकायत लेकर आया है। अकबर मुस्कुराए, अजीब शिकायत? चलो बुलाओ, कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा। किसान घबराता हुआ दरबार में आया। उसके साथ एक दुबला पतला आदमी भी था, जिसकी मूछें ऊपर की ओर तनी हुई थी और चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी। किसान ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं हरिदास नाम का किसान हूं। मेरा गधा चोरी हो गया था और आज ये आदमी कहता है कि वही गधा उसका है। क्या? अकबर चौंके। गधा चोरी का मुकदमा? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर ये मामला सुनना जरूरी है। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि काम में आएगी। बीरबल मुस्कुरा दिए, हुजूर, गधे का मामला है, मतलब गंभीर है। दरबार में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने कहा, दोनों पक्ष अपनी बात कहें। हरिदास बोला, जहांपनाह, मैं रोज अपने गधे के साथ खेत में जाता था। 2 दिन पहले वो गायब हो गया। आज ये बनवारी नाम का आदमी उसी गधे को ले आया और कहता है कि ये उसका है। अकबर ने बनवारी से पूछा, क्या ये सच है? बनवारी बोला, हुजूर, ये गधा मेरा है। मेरे बाप दादा से ये मेरे घर में है। ये आदमी झूठ बोलता है। अकबर ने सिर खुजलाया। दोनों ही सच्चे लग रहे हैं। बीरबल, अब तुम बताओ, असली मालिक कौन? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर अनुमति दे तो मैं खुद गधे से पूछ लूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने भी ठहाका लगाया, वाह बीरबल, अब गधा गवाही देगा? बीरबल बोले, हुजूर, जब इंसान झूठ बोले तो जानवर सच बताते हैं। बीरबल ने दोनों से कहा, गधे को महल के आंगन में लाओ। थोड़ी देर में एक छोटा, भूरा, भोला सा गधा दरबार में लाया गया। गधा मुंह से ईद की आवाज निकाल रहा था, जैसे खुद अपनी बेगुनाही जताना चाहता हो। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, गधे को एक कमरे में बांध दो और दोनों मालिक दरवाजे के बाहर खड़े रहो। रात भर गधा वही रहेगा। सुबह असली मालिक पता चल जाएगा। अकबर को यह खेल बड़ा मजेदार लगा। उन्होंने आदेश दिया कि कोई गधे के पास रात भर न जाए। बीरबल ने गधे की पूंछ पर हल्का सा कालिख लगा दी और बोला, अब जो सच बोलेगा उसका हाथ साफ रहेगा और जो झूठ बोलेगा उसकी पोल खुद खुलेगी। रात बीत गई। सुबह दरबार फिर से सज गया। दोनों आदमी खड़े थे, हरिदास और बनवारी। बीरबल बोले, अब एक एक कर कमरे में जाओ और गधे की पूंछ पकड़ कर आओ। पहले बनवारी गया। अंदर से आवाज आई, ई। फिर वो बाहर आया। उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। अब हरिदास गया। जैसे ही उसने गधे की पूंछ पकड़ी, गधा फिर से ई बोला और जब हरिदास बाहर आया, उसके दोनों हाथों पर काली कालिख लगी थी। अकबर बोले, मतलब तुम झूठे हो क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, उल्टा है। असली मालिक वही है जिसके हाथ पर कालिख है। बनवारी ने झूठ बोलने के डर से पूंछ छुई ही नहीं, जबकि हरिदास ने सच्चे मन से गधे की पूंछ पकड़ी। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने गधे की गवाही से झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अकबर को यह इतना रोचक लगा कि उन्होंने कहा, बीरबल, तुम वाकई अजीब दिमाग रखते हो। मगर ये बताओ, अगर दोनों ही गधे को छूते तो कैसे पता चलता कि असली मालिक कौन है? बीरबल हंसे, हुजूर, तब गधा खुद बोल देता। सच्चे मालिक के पास जाते ही वो आवाज निकालता है, क्योंकि जानवर इंसान की नीयत पहचान लेते हैं। अकबर बोले, ये तो बड़ी गहरी बात है। उसी समय दरबार में एक और आदमी आया, भगवा वस्त्र पहने, माथे पर तिलक, हाथ में माला। महाराज अकबर की जय हो। अकबर बोले, कौन हो तुम? वो बोला, मैं साधु महात्मा हूं। मुझे बीरबल से न्याय चाहिए। बीरबल हंसे, क्यों महाराज से नहीं? साधु बोला, क्योंकि महाराज तो आपसे पूछते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा।
साधु बोला, मुझे बीरबल ने गधा कहा था। अकबर चौंके, क्या? बीरबल, तुमने साधु को गधा कहा? बीरबल बोले, हुजूर, अगर कह देता तो वो गधा बन जाता। अकबर बोले, इसका मतलब? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने उसे नहीं कहा था, बस एक गधे से पूछा था, तेरा चेहरा इस साधु जैसा है या नहीं? गधे ने गर्दन हिला दी। अब इसमें मैं क्या करूं? पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। साधु नाराज होकर बोला, ये अन्याय है, मैं अपनी बेइज्जती की भरपाई चाहता हूं। अकबर बोले, ठीक है, बीरबल को 100 सोने के सिक्के देने होंगे। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, देने में कोई आपत्ति नहीं, बस एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। साधु पहले ये साबित करे कि वो साधु है, क्योंकि जो साधु अपमान के बदले पैसे ले, वो साधु नहीं व्यापारी होता है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, अब तो ये मामला उल्टा पड़ गया। साधु झेमकर भाग खड़ा हुआ। कुछ दिन बाद वही गधा फिर दरबार में लाया गया। इस बार उस पर फूलों की माला थी और लोग कहते थे कि वो बीरबल का गधा बन गया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब इसका क्या मामला है? एक दरबारी बोला, हुजूर, अब हर कोई इस गधे को देखने आता है। लोग कहते हैं जिस गधे ने बीरबल को पहचान लिया वो बुद्धिमान है। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो हमारी जनता की हालत है, जो पहचान नहीं पाते उसे ही बुद्धिमान मान लेते हैं। अकबर ठाका लगाकर बोले, बीरबल, कभी कभी तुम्हारी बातें मजेदार कम और सीख देने वाली ज्यादा होती है। अकबर ने आदेश दिया, हरिदास को उसका गधा लौटा दो और बनवारी को 20 कोड़े मारो झूठ बोलने के लिए। फिर बीरबल की ओर मुड़े, बीरबल, आज तुमने सिर्फ झूठ नहीं पकड़ा, बल्कि ये सिखाया कि सच्चाई चाहे गधे से क्यों ना आए, वो दरबार का सम्मान बढ़ाती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, झूठ चाहे आदमी बोले या साधु, उसका जवाब कभी शब्दों से नहीं, समझदारी से दिया जाना चाहिए। कहानी की सीख, मोरल, सच्चाई के लिए बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, बस सच्चा मन चाहिए। जो व्यक्ति अपनी नीयत से सच्चा है, उसे हर गधा भी पहचान लेता है। उस शाम दरबार से लौटते समय अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर गधे इतने समझदार होते तो उन्हें मंत्री बना देते। बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, तब मंत्री गधे नहीं बन जाते। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी जुबान ही तुम्हारा असली हथियार है, भैंस जिसने अकबर को राजा मानने से इनकार कर दिया। एक दिन अकबर के भव्य दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। चारों ओर चमचमाती दीवारें, रंग बिरंगे पर्दे, चांदी की कुर्सियां और सुगंधित अगरबत्ती की महक फैली थी। दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे और अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से कह रहे थे, बीरबल, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि इंसानों की नहीं, किसी देवता की है। बीरबल हंसकर बोला, जहां पनाह, अगर ऐसा है तो ये आपके न्याय की छाया है। तभी पहरेदार दौड़ता हुआ अंदर आया। हुजूर, दरबार के बाहर एक भैंस खड़ी है और उसके साथ एक किसान कह रहा है कि ये भैंस आपको राजा मानने से इनकार कर रही है। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। अकबर भी हंसते हुए बोले, ये कैसी बात है? भला भैंस मुझे राजा मानने से कैसे इनकार कर सकती है? लाओ, उस किसान और उसकी भैंस को अंदर बुलाओ। थोड़ी देर में एक दुबला-पतला किसान दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ एक काली चमकदार भैंस थी, जिसके गले में लाल कपड़ा बंधा था। किसान ने सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं आपका वफादार प्रजा हूं, लेकिन मेरी ये भैंस कहती है कि अकबर बादशाह नहीं है। अकबर मुस्कराए, क्या कहा? भैंस बोलती भी है? किसान बोला, हुजूर, वो बोलती नहीं, पर उसका व्यवहार सब कह देता है। जब भी मैं कहता हूं अकबर हमारे राजा है, वो पीछे मुड़ जाती है, और जब किसी दूसरे नाम का जिक्र करता हूं तो खुश होकर हिलती है। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ, ये मामला हंसी का है या अपमान का? बीरबल बोला, जहां पनाह,
कभी कभी हंसी में छिपा सच बड़ा गहरा होता है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस भैंस की परीक्षा लूं। बीरबल भैंस के पास गया। उसने धीरे से कहा, ओ भैंस माता, क्या तुम सच में बादशाह अकबर को राजा नहीं मानती? भैंस ने सिर्फ मां की आवाज की। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, लगता है भैंस कुछ कहना चाहती है, पर इसे समझने के लिए इंसान की नहीं, बुद्धि की भाषा चाहिए। अकबर बोले, तो फिर समझो इसे। बीरबल ने पहरेदार से कहा, इस किसान को एक दिन के लिए किले में रोक लो और भैंस को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन कल तक इसका जवाब चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरी प्रजा में ऐसी भैंस कहां से आ गई जो मुझे राजा नहीं मानती। बीरबल भैंस को अपने घर ले गया। वहां उसने अपने नौकर से कहा, इसे अच्छी घास दो, लेकिन ध्यान रहे ये घास सामान्य खेत की नहीं होनी चाहिए, बल्कि बादशाही खेत की हो। नौकर ने पूछा, हुजूर, बादशाही खेत? बीरबल बोला, हां, जो खेत बादशाह के नाम से चलता है। वहां की मिट्टी में राजा की छाप है। भैंस को वही घास दी गई। वो खुशी से चरने लगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अब कल जब इसे दरबार में ले जाऊंगा तो इसका जवाब खुद ब खुद निकल जाएगा। अगले दिन बीरबल भैंस को दरबार में लेकर आया। किसान भी मौजूद था और अकबर बड़े उत्सुक थे। बीरबल बोला, जहां पनाह, अब देखिए भैंस क्या कहती है। उसने जोर से कहा, भैंस माता, बताओ, क्या बादशाह अकबर हमारे राजा हैं? भैंस ने एक लंबी मां की आवाज निकाली और अकबर की ओर सिर झुकाया। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसान बोला, हुजूर, ये तो कल तक आपको देखती भी नहीं थी, अब झुककर सलाम कर रही है। अकबर बोले, बीरबल, ये चमत्कार कैसे हुआ? बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, कल जब ये भैंस किसान के साथ थी, तब ये भूखी थी। किसान इसे सामान्य खेत की घास खिलाता था, वही खेत जो राजा के कर से बचता था, यानी जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता था। भैंस उसी घास से पेट भरती थी और सोचती थी, ये राजा तो हमारा कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैंने इसे बादशाही खेत की घास खिलाई, जहां सब आपके आदेश से होता है, तो इसने खुद महसूस किया कि असली मालिक कौन है। दरबारियों ने तालियां बजा दी। अकबर हंस पड़े। तो भैंस ने आज पहली बार बादशाही का स्वाद चखा। बीरबल बोला, जी जहां पनाह, और इसी स्वाद ने इसे राजा का सम्मान करना सिखा दिया। अकबर ने किसान से पूछा, अब बताओ, तुम ये कहानी बनाकर क्यों लाए थे? किसान शर्मिंदा होकर बोला, हुजूर, दरअसल मैंने पिछले महीने कर नहीं दिया था। जब राजमहल के सिपाही वसूली के लिए आए तो मैंने गुस्से में कहा, मेरी भैंस भी अकबर को राजा नहीं मानती। बस यही बात फैल गई। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, इसीलिए कहते हैं, जब प्रजा भूखी होती है तो उसकी वाणी बगावत करती है, और जब न्याय मिलता है तो वही वाणी आशीर्वाद बन जाती है। अकबर ने किसान को माफ कर दिया और कहा, अब से तुम्हारे गांव में कर थोड़ा कम किया जाएगा, ताकि कोई भैंस या इंसान राजा से नाराज न हो। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ भैंस ही नहीं, बल्कि इंसानों की सोच भी बदल दी। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, अगर राजा अपने खेतों की मिट्टी में न्याय बोए तो फसल के रूप में उसे वफादारी मिलती है। अकबर ने सिर हिलाया। वाह बीरबल, तुमने एक भैंस से मुझे शासन की सबसे बड़ी सीख दे दी। कुछ दिनों बाद वही भैंस फिर दरबार में आई। अकबर ने मजाक में कहा, ओ बीरबल, देखो, तुम्हारी राजभैंस आ गई। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये भैंस अब आपके नाम की घास के सिवा कुछ नहीं खाती। अगर कोई और घास दे तो मुंह फेर लेती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब है अब ये भैंस अकबर की वफादार प्रजा है। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। कुछ दिन बाद अकबर ने सोचा, अगर एक भैंस सिर्फ इसलिए मुझे राजा मानने लगी क्योंकि उसे मेरे खेत की घास मिली, तो मेरी असली प्रजा को क्या चाहिए?
बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी प्रजा को सिर्फ न्याय और सच्चाई की घास चाहिए, पेट भरने के लिए अन्न और दिल भरने के लिए सम्मान। अकबर चुप रहे और गहराई से बोले, बीरबल, तुमने मुझे भैंस से भी बड़ा सबक सिखाया। अकबर ने उस गांव के लिए आदेश जारी किया, अब से हर किसान को अपनी उपज का एक हिस्सा राजकोष में देने के साथ साथ एक हिस्सा गांव के भूखों को देना होगा। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग कहने लगे, अब हमारे राजा सच में हमारे हैं। और वो भैंस अब हर सुबह मंदिर के पास बैठ जाती और राहगीरों के बच्चों को अपने पास आने देती, जैसे वो भी अपने राज्य की रक्षक बन गई हो। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर वो भैंस किसी दिन मुझे राजा मानने से फिर इनकार कर दे तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, तब समझिएगा कि आपने कहीं न कहीं अपनी प्रजा को फिर से भूखा छोड़ दिया है। अकबर ठहाका मारकर हंसे, तो अब मुझे शासन नहीं, खेती भी समझनी पड़ेगी। कहानी की सीख, मोरल, राजा वही सच्चा होता है जो अपनी प्रजा को न्याय और अन्न दोनों देता है। भूखी प्रजा राजा नहीं मानती, लेकिन न्याय से भरी प्रजा उसे ईश्वर बना देती है। सोने की भैंस और झूठे साधु की पोल खोलने वाला बीरबल। एक दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार सुबह सुबह हलचल से गूंज रहा था। राजा अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दरबारी व्यस्त थे। बीरबल अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ अकबर के बगल में खड़े थे। तभी दरबार के दरवाजे पर हंगामा मच गया। हुजूर, एक साधु आया है जो दावा करता है कि उसके पास सोने की भैंस है। जो इसे देखेगा वो धनवान बन जाएगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये साधु सच में बुद्धिमान है या कोई चालाक है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसे मैं आज ही देख लूंगा और उसकी पोल भी खोल दूंगा। साधु महाशय बड़े प्रभावशाली और दाढ़ी मूंछ के साथ दरबार में आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरी भैंस सोने की है, इसे छूने वाला अमीर बन जाएगा, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं है। इसे केवल सत्यवादी ही देख सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारा काम है। देखो इस झूठे साधु की चाल को कैसे पकड़ते हैं। बीरबल ने नजाकत से कहा, हुजूर, मैं पहले साधु से एक छोटा सवाल पूछूंगा। जो इसका जवाब दे सके वही असली विद्वान है। बीरबल ने साधु से कहा, साधु महाशय, ये भैंस कहाँ रखी है? हमें इसे देखना है। साधु ने गंभीर मुद्रा में कहा, यह भैंस केवल मेरे आश्रम में है और इसे केवल रात के समय देखा जा सकता है। दिन में देखना असंभव है क्योंकि भैंस अदृश्य हो जाती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अरे, तो ये भैंस अदृश्य है और जो इसे छूना चाहेगा उसे ईश्वर की परीक्षा से गुजरना होगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने अकबर की ओर झुककर कहा, हुजूर, मैं इस साधु की पोल खोल दूंगा। आज रात हम इसे पकड़ेंगे। रात होने पर बीरबल चुपचाप साधु के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि साधु महाशय ने सच्ची भैंस की बजाय एक बड़े सोने का ढक्कन रखा था। साधु सोने की चमक दिखाकर लोगों को धोखा देने की तैयारी कर रहा था। बीरबल ने अपने खास दोस्तों को बुलाया और योजना बनाई। जब वो भैंस दिखाने आए, हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे और उसकी चाल सबके सामने लाएंगे। अगले दिन साधु महाशय भैंस दिखाने दरबार में आया। जैसे ही उसने सोने का ढक्कन दिखाया, बीरबल ने धीमे से कहा, हुजूर, ये भैंस सचमुच अदृश्य नहीं, बल्कि साधु ने इसे छुपाया है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कैसे जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार में बताया, देखिए, ये ढक्कन हल्का है। असली भैंस इतनी भारी होती कि इसे इस तरह आसानी से नहीं उठाया जा सकता, और साधु की चाल सिर्फ दिखावा है। साधु महाशय हक्का बक्का रह गए। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, साधु महाशय, अब इस ढक्कन को सभी दरबारियों के सामने खोलो और बताओ, असली भैंस कहाँ है? साधु ने झूठ बोलना शुरू किया
लेकिन बीरबल ने हाथ में एक छोटी तराजू ली और ढक्कन पर रख दिया। ढक्कन का वजन असली भैंस के मुकाबले बहुत हल्का निकला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यह केवल दिखावा था। जो असली भैंस और सत्य को नहीं पहचान सकता, वो चालाकी में फंस जाता है। अकबर ने आदेश दिया, साधु महाशय, आप झूठ और धोखे में पकड़े गए हैं। अब आपको इस राज्य में झूठ फैलाने का अधिकार नहीं रहेगा और इस ढक्कन को गरीबों में बांट दिया जाएगा। साधु ने नाचते हुए स्वीकार किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ भैंस की पोल नहीं, बल्कि सच्चाई और बुद्धि की परीक्षा थी। अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से ये नियम रहेगा, झूठ और छल के रास्ते पर चलने वाले कभी सम्मान और विश्वास नहीं पा सकते, और जो भी चालाकी दिखाएगा उसकी पोल बीरबल की सूझबूझ से खुल जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ज्ञान और बुद्धि का रास्ता छल और दिखावे से कहीं बेहतर है। सीख, झूठ और दिखावा कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। असली बुद्धि वही है जो सच को पहचानती है और धोखे को उजागर करती है। लालच और धोखे का अंत हमेशा पकड़े जाने पर होता है। झूठा साधु महाशय अपनी चालाकी में फंस गया और बीरबल की सूझबूझ ने सबको दिखाया कि सच्चाई और विवेक ही सच्ची शक्ति है, ना कि दिखावा या छल। बीरबल और सोने के 3 जूते का रहस्यमय मामला। एक दिन फतेहपुर सीकरी का आंगन हंसती खेलती सुबह की नरम धूप में जगमगा रहा था। महल के बाजार से चहल पहल की आवाजें आ रही थी और फूलों की खुशबू हवा में बिखरी थी। पर उसी सुकून के बीच एक अजीब खबर ने शहर के हर कोने में हलचल मचा दी। नदी के किनारे नीम के पेड़ के नीचे 3 सोने के जूते मिले थे। खबर सुनते ही लोग देखने जुट गए। कुछ बोले, ये किसी राजा के जूते लगते हैं। कुछ ने कहा, ये तो वरदान के जूते होंगे। और कुछ ने फुसफुसाया, सोने के जूते तो बड़ी चीज है, किसी ने छुपाकर रखे होंगे। अकबर को तुरंत सूचित किया गया। वे हंसते हुए महल के द्वार पर आए और खुद तीनों जूतों का निरीक्षण किया। सोने के बने हुए, नाजुक नक्काशी और एक पर हल्का सा खरोंच। पर तीसरे जूते पर कुछ अलग था। अंदर की तरफ एक छोटी सी काजल की रेखा और सूखे चावल के कुछ दाने अटके हुए थे। अकबर ने भौहें उठाई। ये मामला मजेदार है। जिसे ये जूते मिले उसकी किस्मत भी बदल सकती है। पर सबसे पहले ये साफ करना होगा कि ये जूते किसके हैं। अकबर ने दरबार में फरमान किया, जो भी इन जूतों का ठोस दावा करेगा उसे कोर्ट में पेश किया जाए। पर मैं चाहता हूं कि ये निर्णय बुद्धिमत्ता और न्याय से हो। सबने मुंह खामोश किया। किस तरह के दावे आएंगे ये देखने लायक होगा। कुछ ही देर में 3 लोग सामने आए, तीनों अलग अलग। पहला था रामू, एक वृद्ध कानूनी जूता बनाने वाला, जिसकी आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर ईमानदारी थी। दूसरा था मिराज खान, एक धनाढ़ व्यापारी, जिनके कपड़ों पर सोने की कढ़ाई थी और जिनकी आवाज में घमंड था। तीसरा था एक युवा, नटखट और तेज चलन लड़का, नाम उसका शकील, जो नाचगान और थिएटर में काम करता था। उसकी कमर पर हमेशा रंग बिरंगे रिबन लगे रहते। तीनों ने दावा किया, ये मेरे जूते हैं। दरबार में हल्का सरासराहट हुई। अकबर ने पूछा, तो तुम तीनों कैसे लिखित दावे कर सकते हो? रामू ने कहा, जहांपनाह, ये जूते उसी नक्काशी के हैं जैसी मैंने कभी एक सजावट में की थी। पर मैं सिर्फ कह सकता हूं कि मैंने इन्हें नहीं छोड़ा। मिराज ने छाती ठोककर कहा, मैंने कल रात एक बड़े समारोह में 3 सोने की चीजें लोगों को दिया था। यह भी मेरी ही रचना हो सकती है। शकील ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इन्हें नहीं देखा, पर मैंने किसी को इन्हें नदी किनारे छोड़ते देखा था। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, ये मामला तुम्हारे बुद्धि पर छोड़ता हूं। बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही चपलता और विनोद था जिसे अकबर और पूरा दरबार पहचानता था। वे उठे और बोले, जहांपनाह, मैं इन जूतों का मालिकाना हक तुरंत नहीं दे सकता। मुझे पहले तीनों की बातें और परिस्थितियां अच्छी तरह जांचनी होंगी।
मुझे 3 दिन दीजिए। अकबर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। पहले दिन बीरबल ने सबसे पहले जूतों को ध्यान से देखा। वे जितनी सुनहरी और चमकदार थी, उतनी ही अजीब तरह से रोजमर्रा की चीजों के निशान लिए हुए भी थी। एक जूते के अंदर सूखे चावल थे, जैसे कोई इन्हें किसी पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। दूसरे के अंदर मिट्टी का एक पतला दाग था। तीसरे के अंदर काजल की रेखा और हल्का सा चंदन का पाउडर। बीरबल ने चुपके से कहा, जो भी इन जूतों को पहनता था वो अक्सर मंदिरों या रंगून धारियों वाले मेलों में जाता होगा। वे रामू के घर गए, जो महल के पास छोटे से सूखे कमरे में रहता था। रामू के कार्यस्थल पर बीरबल ने देखा चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े, एक पुराना सांडल और मिट्टी में चलने वाले छाप। रामू ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं सादे जूते बनाता हूं, सोने के नहीं। पर मेरा बेटा कलाकार था, उसने कभी रंगरंगी चीजें पहन रखी थी। बीरबल ने मीराज के घर का रुख किया। वहां बड़े बड़े बर्तनों, कपड़ों और एक बंद बक्सा मिला, जिसमें पुराने त्योहार के कपड़े रखे थे। कोई चीज उसे सूट की तरह दिखी, पर जूतों का कोई तार नहीं मिला। मीराज ने कहकर कुछ घमंड दिखाया कि वो त्योहारों पर महंगे उपहार बांटता है। अंत में बीरबल शकील के साथ थिएटर के पिछवाड़े पहुंचे। वहां रंगीन रिबन, थोड़ी बहुत मिट्टी, मेकअप के बर्तन और पूजा की थालियां थी। और एक छोटी सी पेंट की कटोरी के पास सूखे चावल के दाने बिखरे हुए थे। शकील की नाक पर काजल की क्रीज अभी भी थी। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई, अच्छा संकेत। बीरबल ने पहले दिन की रिपोर्ट अकबर को दी। जहांपनाह, तीनों के पास कुछ न कुछ सबूत है, पर यह स्पष्ट नहीं कि जूते किसी एक के हैं। मुझे कल और विवरण देखना है। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैं उस व्यक्ति को जूते दूंगा जो साफ बताए कि उसने इन जूतों के साथ क्या किया होता, और जो सबसे अधिक नफा नहीं पर सद्भाव दिखाएगा। पर इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। सब चकित रह गए। बीरबल ने महल के बाग में तीनों जूतों को रखवाया और पास में ही 3-3 लकड़ी के पुराने जूते रखवाए। एक दो साधारण और एक सजेधजे नकली सोने के जूते। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन शाम तक जो भी एक जूता अपने नाम का बता दे, उसे वो जूता पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही जो भी सोने के जूतों के बारे में ईमानदार हो, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने राजमेहमानों और नगरियों में खबर फैलाई कि जिन 3 सोने के जूतों के मालिक सामने आएंगे, उन्हें सार्वजनिक रूप से इज्जत दी जाएगी, पर साथ ही चेतावनी भी थी। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसे शर्मनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा। बाजार में सारा दिन अफरात फ्री रही। लोग जूतों को देखने आते और अपनी अपनी धारणा रखते। मीराज ने यह खबर सुनकर सोचा, अगर मैं शोर शराबे से दावा कर दूं तो जितना ध्यान मिलेगा, उतना फायदा मेरे व्यापार को भी होगा। रामू ने घर पर चुपचाप अपनी दावत पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसके हृदय में कोई घमंड नहीं। शकील रोज की तरह थिएटर में तैयारियां कर रहा था। उसकी मानसिकता में कलाकार की सच्चाई और ईमानदारी थी। तीसरे दिन शाम को बीरबल ने एक अद्भुत प्रस्तुति की योजना बनाई। उन्होंने महल के दरवाजे पर एक बड़े बर्तन में पानी रखा और उसमें हल्की सी मिट्टी घोल दी, ताकि पानी में चलने वाले जूतों के निशान साफ बने। उन्होंने घोषणा कर दी, जो भी इन सोने के जूतों को स्वीकारना चाहता है, वो इन्हें एक एक करके पानी से धोकर दर्शाए कि किन परिस्थितियों में उसने इन्हें पहना होगा। जो झूठ बोलेगा, उसका चेहरा ये मिट्टी साफ कर देगी। लोग हैरान रहे पर उत्सुक भी। पहले मीराज को बुलाया गया। मीराज घमंड के साथ आया। सोचा कि सरल दिखावा कर दे और सब उसकी प्रशंसा करें। उसने जूते लेकर कहा, ये मेरे हैं और मैं इन्हें कल रात अपने बंगले में रखकर सोया था। उसने बड़े गर्व से जूते पानी में डाले, पर उसके हाथ तुरंत मिट्टी से सना दिखाई दिया। वो घबराया और जोर से बोला कि नकल हुई थी। पर भीड़ ने उसका नकाब फाड़ दिया कि उसने जूतों के अंदर कुछ कीमती सामान छुपा रखा था, ताकि बाद में उनका दावा कर सके। मीराज की चाल फंस गई। अब रामू को बुलाया गया। रामू ने सादगी से कहा,
जहांपना, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि मैंने कभी सोने के जूते नहीं बनाए, पर अगर ये मेरे किसी काम का हिस्सा था तो मैं इसके पीछे का अर्थ बताऊंगा। उसने बड़े विनम्रता से जूतों को पानी में डाला और पानी में जूतों के साथ मिलकर कुछ सफेद दाने तैर पड़े। रामू की आंखें नम हो आई। ये चावल, उसने कहा, मेरी पत्नी रोज मंदिर में चावल चढ़ाती थी जब हमारे बच्चों के लिए अच्छे दिन चाहिए होते थे। हो सकता है कि किसी ने पूजा के समय जूते वही छोड़ दिए हों। अंत में शकील को बुलाया गया। शकील ने जूते उठाए और उनकी आंखों में एक तरह का तिरछा चमक दिखी। वो मंची और भावुक था। उसने कहा, महाराज, मैं थिएटर में प्रदर्शन के बाद जूते उतारता और उन्हें वही रख देता। कलाकारों के सामान में मिल जाते थे। मैंने सुना था कि कल रात किसी ने नाचते हुए जौती उतार कर नदी के किनारे छोड़ दी थी। शकील ने जूते पानी में डाले और जूतों पर लगी हुई काजल की रेखा, चंदन के दाने सब पानी में साफ नजर आने लगे। भीड़ में शोर मच गया। ये वही जूते हैं जो हमारी नर्तकी ने कल रात पूजा के बाद गलती से छोड़ दिए होंगे। बीरबल ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, अब सुनिए, ये तीनों जूते अलग अलग निशानों के साथ किसी एक व्यक्ति के नहीं लगते, पर इन निशानों से ये बात साफ हुई कि ये जूते उस स्थान से आए हैं जहां पूजा, नाच और भीड़ होती है, यानी थिएटर और मंदिर के संगम वाले मार्ग से। और वो स्थान कौन सा है? वही जहां कलाकार और भक्त मिलते हैं। अकबर ने आंखें चमकाई, तो बताओ बीरबल, असल में मालिक कौन है? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, असल मालिक उन जूतों की मालकिन है। एक बूढ़ी नर्तकी जो कल रात मेले में नाचकर वेरी हो गई और पूजा स्थल पर जूते भूल आई। उसने इन्हें वापस पाने के लिए सुना था पर डरकर नहीं आई। वो अर्धकालीन समय से शहर छोड़ चुकी थी। मीराज ने इन्हें देखा और सोचा बिगाड़ देकर लाभ उठा सकेगा। रामू ने इन्हें अपने आंखों से देखा पर उसे लगा कि ये पूजा का हिस्सा है। और शकील, वो जो कलाकारों में है, कहता है कि उसने किसी को इन्हें रखते देखा। असल सच ये है कि जूते किसी भी ठोस व्यक्ति के नहीं थे। वे बहुपयोगी थे और किसी की गलती से इकट्ठा हुए थे। अकबर ने हैरानी में पूछा, तो हम किसे इन जूतों का हक दें? बीरबल की आंखें चमकी। जहांपनाह, मैं इन जूतों को किसी एक के नाम नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जूते उन तीनों की समझदारी का प्रमाण बनकर रहें। मैं इन जूतों को मंदिर में रखवा दूंगा और हर वर्ष त्योहार पर इन्हें उन तीनों के प्रतिनिधियों को पहनवाया जाएगा, ताकि ये याद रहे कि सोने की दौलत भी तभी सम्मान की होती है जब उसे निडरता और ईमानदारी से संभाला जाए। और साथ ही ये जूते अब महल के गरीबों और कलाकारों के बीच दिए जाने वाले पुरस्कार बनेंगे, जो सच्चाई और दया दिखाएं। जिसको ईमानदारी और सहानुभूति दिखे, वही इस सम्मान का अधिकारी होगा। अकबर ने ठहाका लगाया, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने सोने के जूतों को फायदा और समाज का उपहार बना दिया। और जो झूठा दावा करने आया, उसका सार्वजनिक अपमान स्वाभाविक है। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो बूढ़ी नर्तकी वास्तव में गांव की ही एक स्त्री थी। नाम उसका मीना था, जो गरीबी और बीमार मां की वजह से शहर छोड़कर चली गई थी। जब खबर पहुंची कि उसके जूते महल में हैं और वे सामुदायिक पुरस्कार बन गए हैं, तो मीना ने चिट्ठी भेजी। उसने लिखा कि वो चाहती है कि जूते उसी पूजा और प्रदर्शन की याद दिलाते रहें और जो भी इन्हें पाए वो इन्हें दान समझकर बांटे। अकबर ने मीना की इच्छा का सम्मान किया और बीरबल के प्रस्ताव से सहमति दी। मीराज को पब्लिकली डांटा गया और उसे ये सीख मिली कि लालच किस तरह अपमान और घाटे लाता है। रामू और शकील को समाज ने सम्मानित किया क्योंकि उनकी नीयत साफ निकली, पर वे भी सीख गए कि महल और शोहरत से बड़ा है मानवता और सच्चाई। कहानी का मोरल, सोना चाहे कितना भी चमकता हो, असली कीमत उसकी चमक में नहीं, बल्कि उस उपयोग और ईमानदारी में है जिससे उसे रखा और बांटा जाए। लालच जाल बनाता है, पर दया और समझदारी इंसान को महान बनाती है। बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया, बुद्धि वही नहीं जो सिर्फ चतुर हो, बल्कि वही जो समाज की भलाई
इंसानियत और न्याय सबको साथ लेकर चले। और अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा दिल को छू लेने वाले सबक दे देते हो। अब चलो, आज शाम महल में सबके लिए नाटक रखें और मीना की याद में पुरस्कार बांटें, और फतेहपुर सीकरी की गलियां उस दिन फिर हंसी और ऐसे सबक से गूंज उठीं जिनकी याद सदियों तक रही। अकबर की 7 मुश्किलें, बीरबल का 7 जवाबों वाला चमत्कार। दिल्ली के लाल किले में एक सुबह कुछ अजीब सा सन्नाटा था। दरबार के सिपाही फुसफुसा रहे थे, मंत्री चिंतित थे, और खुद बादशाह अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें थी, क्योंकि आज बादशाह को एक साथ 7 बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये मुश्किलें इतनी उलझी हुई थी कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि पहले किसे सुलझाया जाए। ऐसे में दरबारियों की निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति की ओर थी, बुद्धिमान बीरबल। सुबह सुबह अफवाह फैल गई कि बादशाह अकबर ने फरमान निकाला है, हर व्यक्ति को अपनी गायें राजमहल में लाकर खानी पड़ेंगी। पूरा शहर हक्का बक्का रह गया। लोग दरबार के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, हमारी गायें नहीं देंगे। ये कैसा आदेश है? अकबर ने गुस्से में कहा, मैंने तो ऐसा कोई फरमान जारी ही नहीं किया। ये किसने फैलाया? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये अफवाह नहीं, परीक्षा है। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि आपके नाम से झूठे फरमान बेचने वाला कोई है। आज उसी ने ये शरारत की है। बीरबल ने सैनिकों से कहा, शहर में जाकर देखो, जो व्यक्ति सबसे पहले लोगों को कहे कि मैंने बादशाह से सुना है, वही असली झूठा होगा। कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति पकड़ा गया। वो एक लालची व्यापारी था जो झूठे आदेश बेचकर फायदा उठाता था। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने पहली मुश्किल दूर कर दी। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, झूठ की जड़ पहचानने वाला ही सच्चा दरबारी होता है। अभी पहला मामला खत्म हुआ ही था कि खबर आई, राज खजाना लूट लिया गया है। अकबर क्रोध में बोले, कौन है वह जिसने खजाने पर हाथ डाला? बीरबल, अब अगर तुमने ये न सुलझाया तो समझो तुम्हारा पद गया। बीरबल शांत रहे। उन्होंने खजाने के रखवाले से पूछा, जब तुमने दरवाजा बंद किया उस वक्त तुम्हारे पास कौन था? रखवाले ने कहा, सिर्फ 2 सहायक थे। बीरबल बोले, ठीक है, आज रात महल की छत पर इन दोनों को खड़ा करो। मैं चमत्कार से असली चोर पहचान लूंगा। रात हुई। बीरबल ने दोनों को छत पर खड़ा कर दिया और कहा, देखो, ये जादुई रस्सी है। जो चोर होगा उसकी रस्सी रात भर में 1 हाथ लंबी हो जाएगी। सुबह जब बीरबल पहुंचे तो एक सहायक की रस्सी काटी हुई थी। उसने डर के मारे खुद ही छोटा कर दिया था ताकि लंबी न लगे। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, यही चोर है। अकबर बोले, अद्भुत बीरबल, तुम्हारे दूसरे जवाब ने दूसरी मुश्किल भी सुलझा दी। अगले दिन एक किसान दरबार में आया और बोला, हुजूर, 2 पक्षियों ने मेरे खेत की सारी फसल खा ली। अब मैं क्या करूं? अकबर बोले, तो उन पक्षियों को पकड़ो और सजा दो। सैनिकों ने जाकर देखा, पर पक्षी भाग गए। अब लोग मजाक उड़ाने लगे, बादशाह तो पक्षियों को भी पकड़ना चाहता है। अकबर झेम गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, पक्षियों को सजा देने की जरूरत नहीं, इंसान को सबक देने की जरूरत है। बीरबल ने किसान से कहा, खेत के बीच में लकड़ी की 2 मूर्तियां रख दो, एक पर लिखो झूठ, दूसरी पर सच्चाई। देखना, पक्षी अब सिर्फ झूठ वाली मूर्ति पर बैठेंगे। और सचमुच अगले दिन पक्षी सिर्फ उसी मूर्ति पर बैठे। लोग हैरान रह गए। बीरबल बोले, हुजूर, इसका अर्थ है झूठ हमेशा आकर्षक लगता है, पर सच्चाई से सब डरते हैं। अकबर बोले, बीरबल, ये तीसरा जवाब नहीं, बल्कि शिक्षा है। एक दिन अकबर की रानी ने कहा, जहांपनाह, मेरा सोने का बर्तन गायब हो गया है। अकबर बोले, बीरबल, इसे खोजो वरना मुसीबत होगी। बीरबल ने महल की नौकरानियों को बुलवाया। हर एक से पूछा, क्या तुमने बर्तन देखा?
सबने नहीं कहा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं एक जादुई उपाय करता हूं। उन्होंने सभी नौकरानियों को एक एक लकड़ी दी और बोले, जो चोर होगी उसकी लकड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सब आई। एक की लकड़ी बाकियों से छोटी थी, उसने डरकर काट दी थी। बीरबल बोले, हुजूर, यही चोर है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारा चौथा जवाब सोने के बर्तन से भी कीमती है। दरबार का एक मंत्री हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल की समझदारी अतिशयोक्ति है। इसे अगर मैं प्रश्न पूछूं तो ये उत्तर नहीं दे पाएगा। अकबर बोले, ठीक है, आज देख लेते हैं। मंत्री ने पूछा, बीरबल, बताओ, अगर बादशाह गलती करे तो क्या वह सजा के योग्य है? सारा दरबार चुप हो गया। अकबर की भौहें तन गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो सजा नहीं पाता, वो खुद से सीखता है। पर अगर राजा अपनी भूल को न माने तो भगवान उसे सजा देता है, लोगों के दिल से उसका सम्मान छीनकर। अकबर मुस्कराए। सही कहा बीरबल, तुमने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि मुझे भी याद दिलाया कि राजा भी इंसान है। एक शाम अकबर देर से दरबार पहुंचे। एक सैनिक ने कहा, हुजूर, आपने आने में देर कर दी। लोग घंटों इंतजार करते रहे। अकबर गुस्से में बोले, मुझे समय का हिसाब सिखाने की जरूरत नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, समय किसी का गुलाम नहीं होता। अगर राजा भी देर करे तो प्रजा समय का अपमान मानती है। अकबर बोले, तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, आप कल दरबार में 1 घंटा पहले आ जाइए। देखिए, लोग कितने खुश होंगे। अगले दिन अकबर 1 घंटा पहले आए। लोगों ने जहां पनाह की जय कहकर उनका स्वागत किया। अकबर बोले, वाह बीरबल, मैंने समझ लिया, सम्मान का असली आधार समय है। अंतिम मुश्किल सबसे कठिन थी। अकबर ने सपना देखा था, उनका राज्य खत्म हो जाएगा। सुबह वे परेशान थे। दरबार में बोले, बीरबल, मैंने सपना देखा है कि मेरा ताज डूब रहा है। क्या ये कोई अपशकुन है? दरबारी भयभीत हो गए। किसी ने कहा खतरा है, किसी ने कहा युद्ध होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये न अपशकुन है न युद्ध का संकेत। ये आपके मन की चिंता है। आप लोगों की भलाई चाहते हैं पर डरते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। अकबर बोले, तो ये अच्छा सपना है? बीरबल बोले, बिल्कुल। ये सपना बताता है कि राजा का हृदय जीवित है। जो अपने ताज के डूबने से डरता है वो उसे कभी डूबने नहीं देगा। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुमने मेरा मन हल्का कर दिया। तुम्हारे 7 जवाबों ने मेरी 7 मुश्किलें मिटा दी। अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को सप्तविद की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उसने 7 मुश्किलों के साथ उत्तर देकर राज्य को संकट से बचाया। दरबारी तालियों से गूंज उठे। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, मुश्किलें राजा की परीक्षा होती है और उत्तर उसकी प्रतिष्ठा। अगर दोनों साथ रहें तो राज्य अमर हो जाता है। कहानी की सीख, हर मुश्किल का हल बुद्धि और धैर्य में छिपा होता है। जल्दबाजी, अहंकार और भय, ये 3 दुश्मन हर सफलता के रास्ते में आते हैं। बीरबल ने सिखाया, असली चमत्कार जवाबों में नहीं, सोच में होता है। जो राजा अपनी गलतियों से सीखता है वही इतिहास में अमर होता है। समय, सच्चाई और समझदारी, ये 3 चीजें हमेशा साथ रखें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं एक नई, मजेदार और चटपटी अकबर बीरबल की कहानी, जिसका नाम है झूठ बोलने वालों का दरबार। एक दिन अकबर बादशाह बड़े गुस्से में दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, आज सुबह मैंने देखा कि महल के 3 नौकरों ने झूठ बोलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूं कि जो भी झूठ बोले उसे पकड़ने का ऐसा तरीका निकले कि कोई झूठा बच न पाए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर,
इसके लिए हमें एक छोटा सा खेल खेलना होगा। अकबर बोले, खेल? वो कैसे? बीरबल ने कहा, दरबार में ऐलान करवाइए कि जो सबसे बड़ा सच बोल सकेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसकी मूंछें काट दी जाएंगी। अकबर हंसे, वाह बीरबल, अब मजा आएगा। ऐलान हुआ, जो झूठ बोलेगा उसकी मूंछें जाएंगी, और जो सच बोलेगा उसे 100 अशर्फियां मिलेंगी। अगले दिन दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। पहला दरबारी आया, जहां अपना, मैं इतना अमीर हूं कि चांद पर भी महल बना दूं। अकबर चिल्लाए, ये तो झूठ है। बीरबल बोले, हुजूर, मूंछें काटो। दरबार हंसी से गूंज उठा। दूसरा आदमी आया, जहां अपना, मैं इतना गरीब हूं कि हवा खाने से ही जिंदा हूं। अकबर बोले, ये भी झूठ है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मूंछें काटो। तीसरा आया, जहां अपना, मैं तो इतना ईमानदार हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल धीरे से बोले, झूठा है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, अगर ये कभी झूठ नहीं बोलता तो आज इनाम लेने क्यों आया? दरबारियों की हंसी छूट गई। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, जहां अपना, मैं जानता हूं कि अगर मैंने सच बोला तो आप इनाम देंगे, और अगर झूठ बोला तो मूंछें कटेंगी। पर मैं बोलूंगा कि मेरी मूंछें अभी अभी बीरबल ने काट दी। सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, ये तो अजीब बात है। अगर सच कह रहा है तो मूंछें तो है, और अगर झूठ बोल रहा है तो मूंछें नहीं कट सकती। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, यही तो मैं चाहता था, ऐसा झूठ जो किसी को सजा न दिला सके। अकबर ठाका लगाकर बोले, बीरबल, तूने तो सच्चाई और झूठ दोनों को हरा दिया। और उस बूढ़े आदमी को 100 अशर्फिया देकर दरबार खत्म हुआ। कहानी का संदेश, सच और झूठ का असली फर्क केवल समझदार की नजर ही पहचान सकती है। क्या आप चाहेंगी कि मैं इसी कहानी के लिए YouTube वीडियो के इमेज प्रॉम्प्ट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में बनाऊं, ताकि आप इसका वीडियो बना सकें?